हेलो स्टूडेंट, ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में कि केमिस्ट्री का क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस है। तो उसमें हम देख रहे थे कि केमिस्ट्री जो है उसका जो इम्पोर्टेंस है उसमें से एक इम्पोर्टेंट रोल ये है कि लाइफ सेविंग ड्रग की तरह, मतलब जो केमिकल्स हैं उनका यूज किया जाता है ड्रग्स के रूप में, दवाइयों के रूप में उनका यूज किया जाता है। जैसे हमने बताया कि टेक्सोल और सिस्प्लेटिन दो ऐसे मेडिसिन है, ड्रग है, जिनका यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेडिसिन है, एक दो मेडिसिन को हम और डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है एजिडोथायमिडीन, और जिसका यूज कहाँ पर करते हैं, यूज्ड फॉर एड्स डिजीज में इसका यूज किया जाता है। तो एजिडोथायमिडीन जो है एक प्रकार का ड्रग है जिसका यूज जो है एड्स के डिजीज में इसका यूज किया जाता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जितनी भी दवाइयां हैं सब हमारी केमिस्ट्री की ही देन है। हमारे केमिकल्स जो हैं वो उन्हीं के द्वारा दवाइयों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे हमारे पास है एनालिटिक्स, ये एक प्रकार का ड्रग्स है। एनालिटिक्स हो गया, एनेस्थेटिक्स हो गया, और एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक, ये सब एक प्रकार के ड्रग के टाइप्स हैं। जैसे एनालिटिक्स क्या है, वैसी दवाइयां जिनका की यूज किसी प्रकार का दर्द, जैसे सर दर्द है, बॉडी पेन है, इस तरह के दर्द में जिनका यूज पीड़ाहारी, एक तरह से मतलब किसी भी पीड़ा को कम करने के लिए जिन दवाइयों को यूज किया जाता है, दर्द को खत्म करने के लिए दर्दनाशक दवाइयों को हम एनालिटिक्स के अंतर्गत। एनेस्थेटिक यानी कि जो जैसे ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि बॉडी को कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस किया जा सके। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो जिन दवाइयों का यूज करते हैं उसे एनेस्थेटिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक आपको पता है, एंटीबायोटिक भी पता है। एंटीसेप्टिक जैसे सेवलॉन है, डेटॉल है, ये सब एंटीसेप्टिक हैं जो कि सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं, कीटाणुओं को मारते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो है इनका यूज करते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए, एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। क्लियर है। जैसे कि पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक्स है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बीमारियों में जिनका यूज किया जाता है और ये लाइफ को बचाने का काम करते हैं। क्लियर। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है केमिस्ट्री का, जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है तो वो क्या है, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। तो केमिस्ट्री का यूज जो है इंडस्ट्री में और उद्योगों में किया जाता है। केमिस्ट्री का यूज इंडस्ट्री में भी किया जाता है। किस रूप में किया जाता है इसको देखेंगे। तो उद्योग में इसका किस तरीके से, इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज करते हैं, एज ए सिंथेटिक फाइबर जो है, जैसे आपका रेयॉन है, रेयॉन, नायलॉन, ओरलॉन, इन सभी सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है कपड़ों को बनाने में। क्लियर है। कहने का मतलब सिंपल सा दिमाग में आता है कि जो कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। और सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है जो कि हमारी केमिस्ट्री की ही देन है। क्लियर। इसके अलावा प्लास्टिक्स जैसे कि कौन से प्लास्टिक, जैसे आपका जैसे बैकेलाइट, प्लास्टिक का मतलब सिर्फ पॉलीथीन की बात नहीं कर रहे हैं हम, जैसे बैकेलाइट है, टेफ्लॉन है, ये सब पॉलीमर, सब बहुलक हैं। पॉलीथीन एटसेट्रा, इन सभी का यूज जो है केमिकल के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर। तो बैकेलाइट, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सब के सब पॉलीमर हैं जिनका यूज हमारे केमिकल्स के द्वारा ही इनको बनाया जाता है। एक प्रकार के पॉलीमर हैं। क्लियर। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे पेंट है, पेंट बनाने में, पेंट भी जो है केमिकल से बने हैं। पेंट है, वार्निश है, इन सब चीजों को बनाया जाता है। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट यूज हम देखेंगे केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। तो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में, कृषि में भी
जो है केमिस्ट्री का यूज होता है। कहने का मतलब ढेर सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनका यूज कृषि में किया जाता है। किस रूप में? एज ए फर्टिलाइजर, एज ए केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में, रासायनिक खाद के रूप में, केमिकल फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। इन सभी चीजों का यूज एज ए केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है कृषि में। कृषि में जो है हम यूरिया का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये एक तरह का हमारा केमिकल ही है जो कि केमिस्ट्री से ही, कहने मतलब केमिकल से ही बन रहा है, तो ये हमारे केमिस्ट्री के यूज के इम्पोर्टेंस में आ जाता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में, जैसे इंसेक्टिसाइड्स के रूप में डीडीटी का यूज करते हैं। इसके अलावा गैमेक्सीन, आपको पता है कि गैमेक्सीन का यूज किया जाता है। ये सब जो है केमिकल ही हैं एक प्रकार के। क्लियर? इसके अलावा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट यूज है एनर्जी रिसोर्स के रूप में, एनर्जी रिसोर्स। तो जो एनर्जी रिसोर्स है, कहने का मतलब जो एनर्जी के सोर्स हैं वो भी केमिकल ही हैं। तो एनर्जी के सोर्स क्या है देखेंगे? पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल और डीजल है, कोल, कोयला है, वुड है, ये सब केमिकल हैं। न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब केमिकल हैं और इन सभी चीजों का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज हमने बताया है। तो केमिस्ट्री का यूज बहुत बहुत ज्यादा इसका यूज है, क्योंकि बिना इसके हमारी नॉर्मल लाइफ नहीं चल सकती है। बट हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूज देखे कि केमिस्ट्री का यूज दवाइयां बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, पेंट, वार्निश, केमिकल फर्टिलाइजर और डीडीटी, गैमेक्सीन, इसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, कोयला और जो वुड है, न्यूक्लियर फ्यूल, सब के सब हमारे केमिस्ट्री से ही, कैसा भी केमिकल से ही बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर या इसे कहते हैं पदार्थ या द्रव्य। तो मैटर क्या होता है? मैटर किसे कहते हैं? तो कोई भी चीज, कोई भी जो है, कोई भी वस्तु जिसको कि जो कि स्थान घेरता हो, जिसका कोई मास हो, कोई रेजिस्टेंस हो और छूने पर हमें महसूस होता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो। क्लियर? ये सब चीजें, जिस भी वस्तु के अंदर ये सब चीजें पाई जाएंगी वो पदार्थ होगा। तो कहने का मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, पजेस मास, जो कि स्पेस कवर करता है, स्थान घेरता है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका कोई मास होता है। इसके अलावा ऑफर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध हो, एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंस। कहने का मतलब हम उसे छू के महसूस कर सकें, हम उसे देखें तो हमें दिखाई पड़े। मतलब कहने का मतलब किसी भी हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन से हम उसको महसूस कर सकें। तो कहने का मतलब कोई भी चीज जो कि स्थान घेरती है, जिसका कोई मास होता है, रेजिस्टेंस होता है और छू के उसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर? इसके अलावा जो पदार्थ होता है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन से हैं? दैट इज सॉलिड हो गया, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस में ये पाया जाता है। अगला हम टॉपिक देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। कहने का मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसके लिए हम एक पहले फ्लो चार्ट बना लेंगे। देखिए मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर पदार्थ को के दो भाग होते हैं, यानी पदार्थ को दो भागों में वर्गीकरण, इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा है मिक्सचर, दूसरा हमारे पास है मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? पहला एलिमेंट, एलिमेंट तत्व, और दूसरा है कंपाउंड, यौगिक, कंपाउंड्स। क्लियर। अब जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी तीन भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। कौन कौन से? देखिए मेटल, मेटल, नॉन मेटल, और थर्ड वन है दैट इज मेटलॉइड। कहने का मतलब धातु, अधातु और उपधातु। कंपाउंड भी दो तरीके को हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। क्लियर। मिश्रण को भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया, इसके भी दो भाग होते हैं। पहला है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड वन है, दूसरा है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको देखेंगे हम। कहने का मतलब ये है कि पदार्थ को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिक्सचर, मिश्रण। अब प्योर सब्सटेंस के दो भाग होते हैं, एलिमेंट तत्व और कंपाउंड यौगिक। एलिमेंट के भी तीन हैं, मेटल, धातु, अधातु और उपधातु। मिश्रण के दो भाग होते हैं, मिक्सचर के दो भाग हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांगी मिश्रण। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? क्योंकि हमने मैटर देख लिया, मैटर कोई भी पदार्थ जिसको हम, जो स्थान घेरता है और जिसे छू के महसूस कर सकते हैं और जिसका कोई मास होता है, वो क्या है? आपका पदार्थ है। अब शुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो देखेंगे हम शुद्ध पदार्थ क्या होता है। दोज होमोजीनियस substance, those homogeneous substance which have fixed and constant composition, fixed and constant composition are called pure substance, are called pure substance। तो प्योर सब्सटेंस, शुद्ध धातु किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस वह समांगी पदार्थ जिनका कॉम्पोजिशन, जिनका संगठन जो है फिक्स्ड और कांस्टेंट, कहने का मतलब निश्चित और स्थिर होता है। तो वो सभी समांगी पदार्थ जिनका संगठन निश्चित और स्थिर होता है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस तो कितने हैं? 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन दैट इज एलिमेंट, तत्व किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं। एलिमेंट क्या होता है? तो वो शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के एटम से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। तो वो सभी शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस which is made of one kind of
made of one kind of atoms. Pure substance which is made of one kind of atom are called elements. तो वो सभी शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल पता है आपको, ढेर सारे एलिमेंट के नाम, जैसे कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. तो कार्बन तत्व जो है उसके जितने भी परमाणु होंगे सब एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु से मिलकर के बने हुए होंगे. उसी तरीके से हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा. मतलब सभी जो एक तत्व के जितने परमाणु होंगे सब एक तरह के होंगे. क्लियर. अगला हम देखेंगे. अब देखिए एलिमेंट, हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, एलिमेंट और कंपाउंड में. तो तत्व हमने देख लिया. अब एलिमेंट को भी तीन भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है. 3 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से हैं आपको पता है. 2 को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, धातु और अधातु को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, मेटल और नॉन मेटल. तो एक तरफ हो गया मेटल, फर्स्ट है हमारा मेटल, एंड सेकेंड वन दैट इज नॉन मेटल. धातु और अधातु. तो देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं. तो सबसे पहले जो धातु होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं. तो कहने का मतलब ये है सिंपली लूज वन और मोर देन one electron to form positive ion. तो मेटल्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं. क्लियर. और नॉन मेटल क्या करते हैं, वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो ऋणायन बनाते हैं. तो गेन 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म निगेटिव आयन. तो जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ग्रहण करके ऋणायन बनाने का काम करते हैं. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर के होते हैं, विद्युत ऋणात्मक. क्लियर. और ये आपका जो है ये धनात्मक और ये ऋणात्मक. क्लियर. इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं जो धातु होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं. क्लियर. तो फिर से देखेंगे, मेटल्स एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाते हैं. मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब ये धनात्मक और ये ऋणात्मक. और ये मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. क्लियर. आगे देखेंगे, जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनमें चमक होती है. मेटल्स में चमक होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनमें चमक नहीं होती है. तो कहने का मतलब मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस नेचर के होते हैं, चमक होती है. लस्ट्रस मतलब उनमें चमक होती है, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है. क्लियर. इसी तरीके से जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं,
मतलब सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके। बाकी सारे जो सभी धातुएं जो हैं वो सॉलिड होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं। दे एग्जिस्ट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप कहने का मतलब कि धातुओं में चमक होती है जबकि धातुओं में चमक नहीं होती है। मेटल्स जो है सिर्फ सॉलिड में होते हैं, केवल मरकरी को छोड़ करके, जो कि लिक्विड में पाया जाता है। जबकि नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। क्लियर। तो कुछ मेटल्स जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, जिंक है। क्लियर। इसी तरीके से नॉन मेटल में हम एग्जांपल दे सकते हैं, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल हैं। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है। नेक्स्ट है तीसरा एलिमेंट का टाइप क्या होगा, दैट इज थर्ड वन इज मेटलॉयड। तो मेटलॉयड उपधातु जिसे कहते हैं। मेटलॉयड क्या होता है, जिनमें नॉन मेटल और मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे हम कहते हैं मेटलॉयड। मेटलॉयड जो होते हैं उनमें जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की क्वालिटी पाई जाती है। तो these elements have characteristic common to metal as well as non-metal। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, जैसे आर्सेनिक है, टीन है, बिस्मथ है और एंटीमनी है। इन सभी में ये सभी मेटलॉयड हैं, इनमें इन सभी गुण पाए जाते, मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते। क्लियर। अगला टॉपिक है, तो हमने बताया कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट देखा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड। अगला टॉपिक हमारा दूसरा है प्योर सब्सटेंस, दैट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक क्या होता है, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। कहने का मतलब कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्लियर। तो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात में मिलकर बनने से। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।